कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UIET संस्थान में विद्यार्थियों ने महज 1 लाख में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने विद्यार्थियों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल की सराहना की। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रीन एनर्जी की दिशा में सकारात्मक कदम के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी इसका अहम योगदान रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार विकसित भारत का आधार है। वर्तमान समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और भारत सरकार द्वारा 2030 तक पेट्रोल और डीजल वाहनों को फेज आउट करने का मिशन दिया गया है, जिसके कारण बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो डिसिप्लिन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक EV सक्षम इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया है। पिछले 4 दिन से कार्यशाला चल रही है, जहाँ पर इन्होंने एक कंपनी कैपेबल उनके साथ मिलकर ये 2 कार्स, जिसमें एक फार्मूला कार है, इसने इन बच्चों ने बनाई है। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल हम EV व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स यानी कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को फेज आउट करने का एक प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ी संख्या के अंदर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो EV व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो बच्चों को यहाँ पे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इस वर्कशॉप के माध्यम से ये देने का प्रयास हमारे संस्थान ने किया है। मैं इसके लिए, इस बहुत ही सराहनीय प्रयास के लिए UIT के डायरेक्टर मेरे साथ हैं इसमें, प्रोफेसर सुनील ढींगरा जी, इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। और ये प्रयास आने वाले समय के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स व्हीकल्स के फील्ड में हो रही हैं, उसके बारे में ना केवल उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में, बल्कि इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान अर्जित करने के अंदर भी बहुत ही एक अच्छा प्रयास ये प्रोग्राम साबित होगा। और आप देखेंगे कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, ताकि वो रोज़गार मांगने वाले नहीं हों, रोज़गार देने वाले बने। तो जब बच्चे अपने हाथ से काम करते हैं तो उनके दिल में भी ये बात उठती है कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सृजन करने के, नॉलेज क्रिएशन की तरफ बच्चों का झुकाव बनता है इससे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो EV सक्षम ये कार्यक्रम एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से बच्चों ने दिन रात एक करके इन व्हीकल्स का निर्माण यहाँ पर किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत ही, हमारे देश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आज यूनिवर्सिटी में, चूँकि कल से वेकेशन शुरू हो रही हैं, होली वेकेशन, मिड सेमेस्टर ब्रेक है, जहाँ पर बाकी सभी बच्चे जाने से पहले होली खेलने में मस्त है, तो मुझे बहुत खुशी है कि UIT के बच्चे हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रयास के अंदर यहाँ पर अपना योगदान दे रहे थे। इनके जो इस पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमारे विशाल अहलावर, हमारे फैकल्टी मेंबर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ये हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसका काम भी देखते हैं। और सब मिलजुल कर एक बहुत अच्छे वातावरण के अंदर यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से इनको बधाई देता हूँ इस बहुत अच्छे काम की, और शुभकामनाएं भी देता हूँ। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स हैं, जैसे हम डीजल व्हीकल की बात करें, इसमें लगभग 2000 कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर केवल 20 होते हैं, लगभग 20। तो हमारी पूरी की पूरी एंसिलरी इंडस्ट्री, यानी कि 2000 कंपोनेंट्स को बनाने के ऊपर एक पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। आने वाले समय के अंदर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने जा रही है पूरे इंडस्ट्री के अंदर। आने वाले समय के अंदर ये डीजल पंप्स, पेट्रोल पंप्स, ये सारे जो कल पुर्जे छोटे छोटे
हमारे जो सपोर्टिंग कल पुर्जे हैं गाड़ी के अंदर 2000 के करीब अगर पार्ट्स हैं तो कोई ना कोई इंडस्ट्री उसको बना रही है। इस सब के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं, तो हमने अपने आप को इस नई चेंजेस के लिए तैयार करना है। ये चेंजेस मेरे आपके चाहने से रुकेंगे नहीं, ये तो आगे रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके घरों में प्रवेश कर चुकी है, आपकी पॉकेट में आ चुकी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक रियलिटी बन चुकी है। आने वाले समय के अंदर ये शिफ्टिंग जब होगी तो बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन होगी। उसके लिए हमारे को अपने आप को तैयार करना है, और उसी दिशा के अंदर एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से यहाँ पर किया गया है, ताकि इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रति हम लोग जागरूक बने और अपने आप को तैयार करें। इसके हमारे सभी डिसिप्लिन्स हैं, जो कि आप मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स लगा लें, इलेक्ट्रिकल लगा लें, सब बच्चों ने मिलकर बनाई है। करीबन 65 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और 2 ग्रुप्स में हुई हैं। हमने 2 फार्मूला कार बनाई हैं जो ईवी बेस्ड हैं। इसमें जो हमने इसके एडिशनल एक और है, हमारा 4x4 कार है, जिसका कि ब्रेक सिस्टम जो है वो पेटेंटेड है। और ये एक वर्कशॉप हमने की थी 4 तारीख से 7 तारीख तक हमारी वर्कशॉप है, उसमें इस चीज़ों को बनाया गया। तो कितने दिन में बनाया, कितनी लागत आई? ये आप देख लीजिए, जब हमने 4 तारीख को स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया तो 4 दिन में उनकी मेहनत है जिसमें उन्होंने ये चीज़ बनाई है सब बच्चों ने। क्योंकि देखिए, हमने ये आइडिया हमारे को तभी आ गया था जब हमने NEP लागू किया था इंजीनियरिंग में आज से 2 साल पहले, क्योंकि जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। तो स्किल डेवलपमेंट में है तो उसमें करीबन आप ये मान के चलिए, बच्चों को जब तक हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक स्किल डेवलपमेंट आ ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट जो सिखाया बच्चों को, वही कारण है कि क्योंकि UIT डिपार्टमेंट ज़्यादा फोकस स्किल। ये विल हैव टू फोकस, हमको फोकस तो करना पड़ेगा ना। और इसीलिए हमने अपना, आप ये कहें कि एक आइडिया लैब भी है हमारी, जिसमें हमने इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और AICTE की तरफ से UIT को अभी लेटेस्ट करीबन 15 दिन पहले 1 करोड़ 10 लाख का ग्रांट भी मिला है इस तरह के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लगभग हर नए मोटिवेट रहते हैं स्किल डेवलपमेंट के जरिए। ये श्योर, बिल्कुल। क्योंकि अभी हमने जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने 1 या 2 पेटेंट और भी किए हैं इसी तरीक़े को लेकर। तो स्टूडेंट्स कौन सी ईयर के हैं? स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादातर जो मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं वो हैं 1st ईयर और 2nd ईयर के, ताकि वो इस चीज़ को आगे तक लेके जाएँ। 3rd ईयर 4th ईयर में इस चीज़ों को और ज़्यादा करें, कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है वो चीज़ भी देख पाएँ। तो फार्मूला कार बनाने के पीछे क्या UIT डिपार्टमेंट का आप डायरेक्टर हैं या स्टूडेंट हैं मिल के कहीं ना कहीं मोटिवेट किया? मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, क्योंकि आवर स्टूडेंट्स हैड बीन वर्किंग ऑन 4x4 दिस सिस्टम, जो कार सिस्टम है उसमें वो करीबन आप मान के चलो कि पिछले 2 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरेंट जगह पे गए हैं वो इस चीज़ को देखने पिछले 2 साल में। इंदौर में अभी लेटली गए थे, इससे पहले पुणे में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी ज़्यादा की संख्या में पार्टिसिपेशन था वहाँ पे। उनमें से करीबन आप मान के चलें कि 1000-1500 के करीब थे। उनमें से हमारे शॉर्ट लिस्टिंग हुई और उनमें शुरू के 10-20 लोगों में हमारा एक स्थान था हमारे बच्चों का। तो ये दोनों EV हैं? कौन से वाला? ये दोनों EV हैं, ये दोनों EV हैं जिन पे काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते काफ़ी साल हो गए हैं, बट इसको बनाने में हमें 2 महीने लगे हैं। कंप्लीट इसको मतलब स्क्रैच से बिल्कुल एंड फिनिश लाइन तक लाने में हमें 2 महीने लगे हैं। तो क्या फीचर इसके हैं और किस तरह से काम करते हैं? थोड़ी नीचे करो। सर, ये 4x4 है। इसमें ड्राइवर की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, उसके अर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा गया है कि उसके लिए सारा विजन क्लियर हो, वो कंफर्टेबल इसमें चला सके, बैठ सके। उसकी सेफ्टी के लिए हमारे पास 5 पॉइंट लैप बेल्ट हम यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड है हमारी गाड़ी में, हर जगह से सेफ़ है वो ड्राइवर। दूसरी गाड़ियों से कितना हट करके है? आपने क्या अलग से किया? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। सर, ये 4x4 है। सबसे पहली कंडीशन है इसकी, ये लाइट वेट है, कॉस्ट एफिशिएंट है। ये उनके लिए जो काफ़ी एडवेंचरस लोग होते हैं, जो राइडिंग के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत काइंड ऑफ कह सकते हैं कॉस्टली नहीं है, इजीली अवेलेबल। मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी आसान है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। तो EV हैं ये दोनों? नहीं सर, ये इंजन वाली है। ठीक है। शुभ नाम आपका? धुन सर, धुन बटला। धुन बटला। कौन सा UIT डिपार्टमेंट कौन सा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
तैयार किया है। इसका नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है SAE बाहा, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, तो उस कंपटीशन के लिए मेनली हमने ये तैयार किया है गाड़ी। कितना इस पे खर्चा आ गया, कितना टाइम लग गया? इसकी पूरी कॉस्ट आप मान सकते हो 6 लाख के समथिंग आई है, क्योंकि सब कुछ हमने डिज़ाइन किया है खुद से। नकल हब, ब्रेक्स वगैरह सब हमने खुद से डिज़ाइन किया है यहीं पे मैकेनिकल ब्लॉक में। कितना टाइम लगा इसको? अभी 2 से ढाई महीने लगे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी इसकी 3D सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो उसमें और भी टाइम लगता है। तो मार्केट में आने में कितना टाइम लगेगा अगर ये कोई कंपनी इसको लेकर के आती है? इसका हम प्लांट लगा सकते हैं, उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एडवेंचर्स जो पसंद करते हैं उन लोगों के लिए? हाँ, ऑफ रोडिंग व्हीकल है मेनली है। ऑफ रोडिंग गया था। इसके अंदर हम इसका नाम रखते हैं EV सक्षम। पर्पस है बच्चों को बताना कि इंडस्ट्री में एग्जैक्टली कैसे EVs बनती हैं। सो बेसिकली जो प्रोडक्शन प्लांट में होता है लेआउट वर्किंग का, एग्जैक्टली वही लेआउट हमने कैंपस में बनाया। पहले बच्चों को ब्रीफ किया, एक टीम बनाई और टीम को प्रॉपर वर्क डिवाइड कराया, और टीम ने विद द स्पैन ऑफ 4 डेज एक्चुअली ये पूरे व्हीकल को तैयार किया। तो जो वो 4 साल में सीखते हैं ना 4 इयर्स में व्हीकल डिज़ाइन या जो भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन जो 4 डेज़ में हुआ, तो 4 साल में जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कहाँ करना है वो एग्जैक्टली इस 4 डेज़ में किया गया। तो सारी थ्योरीज जो पहले पढ़ाई गई उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और इस तरीके से 2 टीम ने सेपरेटली 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल कैंपस के अंदर तैयार किए। अब उसकी टेस्ट ड्राइव और रन चल रही है। कितने बच्चे हैं कौन से ईयर के स्टूडेंट्स? ये मिक्स हैं, मोस्टली फाइनल ईयर के हैं, सेकंड थर्ड ईयर के हैं, और जो बच्चे हैं 32 की टीम में हैं, और 2 टीम्स हैं, एक में 33 हैं, एक में 32 बच्चे हैं जिन्होंने व्हीकल बनाया 4 डेज में। कितने की स्पीड चलती है ये व्हीकल की स्पीड हमने कैप कर रखी है, अभी 40 किलोमीटर पर आवर पर कैप कर रखी है, क्योंकि सेफ नहीं है बच्चों को देना कैंपस के अंदर स्पीड है, जाती तो ज़्यादा है, बट फॉर टाइम बिंग इसमें कैप करके दे रहे हैं ताकि कोई मोस्टली नए बच्चे जो चलाएंगे, तो जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए सही है, जो नए हैं उनको इतनी स्पीड का व्हीकल देना सेंसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको कैप करके दिया। मेरा नाम है राहुल रंजीत। बच्चों को क्या विजन लेकर के चले? सर अभी जो हमने गाड़ी बनाई है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और जो पहले हमने 4x4 व्हीकल बनाया हुआ है वो हमारा गैसोलीन है, वो पेट्रोल बेस है जी। और आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि जो गैसोलीन इंजन्स हैं उसमें पार्टिकुलेट इमिशंस काफ़ी हैवी उसमें होते हैं PPM में, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चला हुआ है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का हमने 4 डेज़ का वर्कशॉप कम्प्लीटली यहाँ पर डिज़ाइन किया था। और ये जो भी व्हीकल बनाया है सभी बच्चों ने डिज़ाइन किया है और लैब में इन हाउस फैब्रिकेट किया है विद द हेल्प ऑफ आर एक्सपर्ट्स आर मिस्टर राहुल रंजन एंड मिस्टर नरेश कुशवाहा, दे आर फ्रॉम इंडस्ट्री, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर इज़ कैपेबल इज़ बेसिकली ये स्टार्टअप विच इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन which imparts such kind of practices and skill development programs to the टाइम कितना लगा, कितना कॉस्ट आया इनको बनाने? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए आज 4th डे है, कल 5th डे हमारा टेस्टिंग का रहेगा, तो टोटल 4 दिन में इन्होंने ये गाड़ी तैयार किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। और टोटल कॉस्टिंग जो पर व्हीकल रहेगा वो अराउंड 1,35,000 के आसपास। EV की आप बात करें, दूसरी गाड़ियों से कैसे हट सकते हैं? मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। EV में देखिए सर, ये जो हमने वर्कशॉप करी है ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर की है, तो बच्चों को बेसिकली सिखाना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी होती क्या है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन करने के लिए। तो हटके की अगर बात करूँ तो व्हाट दे हैव लर्न थ्रू आउट द वर्कशॉप इज इटसेल्फ इज़ अ कमेंडेबल जॉब डन बाय द स्टूडेंट्स। आपका नाम? डॉक्टर विशाल, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। सर अभी तो हमें इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते काफ़ी साल हो गए हैं, बट इसको बनाने में हमें 2 महीने लगे कंप्लीट, इसको मतलब स्क्रैच से बिल्कुल एंड फिनिश लाइन तक लाने में हमें 2 महीने लगे। तो क्या फीचर इसके हैं, किस तरह से काम करते हैं? सर ये 4x4 है, इसमें ड्राइवर की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, उसके अर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा गया है कि उसके लिए सारा विजन क्लियर हो, वो कंफर्टेबल इसमें चला सके, बैठ सके। उसकी सेफ्टी के लिए हमारे पास 5 पॉइंट लैब बेल्ट हम यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड है हमारी गाड़ी में, हर जगह से सेफ है वो ड्राइवर। दूसरी गाड़ियों से इतना हट करके है, आपने क्या अलग से किया है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी गाड़ी है? सर ये 4x4 है, सबसे पहली कंडीशन है इसकी ये
लाइट वेट है, कॉस्ट एफिशिएंट है। ये उनके लिए जो काफ़ी एडवेंचरस लोग होते हैं, जो राइडिंग के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत काइंड ऑफ कह सकते हैं कॉस्टली नहीं है, इजीली अवेलेबल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी आसान है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। तो ईवी है? नहीं सर, ये इंजन वाली है। ठीक, शुभ नाम आपका? हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसका नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है ऐसे ही बाहा सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, तो उस कंपटीशन के लिए मेनली हमने तैयार किया है। कितना इस पे खर्चा आ गया, कितना टाइम लग गया? इसकी पूरी कॉस्ट आप मान सकते हो 6 lakhs के समथिंग आई है, क्योंकि सब कुछ हमने डिज़ाइन किया है खुद से, नकल हब, ब्रेक्स वगैरह सब हमने खुद से डिज़ाइन किया है यहीं पे मैकेनिकल ब्लॉक में। कितना टाइम था इसमें? अभी 2 से 2.5 महीने लगे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी इसकी 3D सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो उसमें और भी टाइम लगता है। तो मार्केट में आने में कितना टाइम लगेगा अगर ये कोई कंपनी इसको इसका हम प्लांट लगा सकते हैं, उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एडवेंचर जो पसंद करते हैं उन लोगों के लिए? हाँ, ऑफ रोडिंग व्हीकल है मेनली ये। ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग। क्या नाम है आपका? मयंक। देखिए, हमारा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसके हमारे सभी डिसिप्लिन्स हैं, जो कि आप मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स लगा लें, इलेक्ट्रिकल लगा लें, सब बच्चों ने मिलकर बनाई है। करीबन 65 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और 2 ग्रुप्स में हुई हैं। हमने 2 फार्मूला कार बनाई हैं जो ईवी बेस्ड हैं। इसमें जो हमने इसके एडिशनल एक और है, हमारा 4x4 कार है, जिसका कि ब्रेक सिस्टम जो है वो पेटेंटेड है। और ये एक वर्कशॉप हमने की थी 4 तारीख से 7 तारीख तक हमारी वर्कशॉप है, उसमें इस चीज़ को बनाया। तो कितने दिन में बनाया, कितनी लागत वाला? ये आप देख लीजिए, जब हमने 4 तारीख को स्टूडेंट ने स्टार्ट किया तो 4 दिन में उनकी मेहनत है जिसमें उन्होंने ये चीज़ बनाई है सब बच्चों ने। क्योंकि देखिए, हमने ये आइडिया हमारे को तभी आ गया था जब हमने NEP लागू किया था इंजीनियरिंग में आज से 2 साल पहले, क्योंकि जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ। तो स्किल डेवलपमेंट है तो उसमें करीबन आप ये मान के चलिए, बच्चों को जब तक हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक स्किल डेवलपमेंट आ ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट जो सिखाया बच्चों को, वही कारण है कि क्योंकि UIT डिपार्टमेंट ज़्यादा फोकस स्किल, ये विल हैव टू फोकस, हमको फोकस तो करना पड़ेगा ना। और इसीलिए हमने अपना, आप ये कहें कि एक आइडिया लैब भी है हमारी, जिसमें हमने इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और AICTE की तरफ से UIT को अभी लेटेस्ट करीबन 15 दिन पहले 1 करोड़ 10 लाख का ग्रांट भी मिला है इस तरह के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने। लगभग हर नए मोटिवेट करते हैं स्किल डेवलपमेंट के जरिए। ये श्योर, बिल्कुल। क्योंकि अभी हमने जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने 1 या 2 पेटेंट और भी किए हैं इसी तरीके को लेकर। तो स्टूडेंट्स कौन सी ईयर के? स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादातर जो मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं वो हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ताकि वो इस चीज़ को आगे तक लेके जाएँ। 3rd ईयर 4th ईयर में इन चीज़ों को और ज़्यादा करें, कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है वो देख पाएँ। फार्मूला कार बनाने के पीछे क्या UIT डिपार्टमेंट का आप डायरेक्टर हैं या स्टूडेंट है मिल के कहीं ना कहीं मोटिवेट किया? मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, क्योंकि आवर स्टूडेंट्स हैड बीन वर्किंग ऑन 4x4 दिस सिस्टम, जो कार सिस्टम है उसमें वो करीबन आप मान के चलो कि पिछले 2 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरेंट जगह पे गए हैं वो इस चीज़ को देखने पिछले 2 साल में। इंदौर में अभी लेटली गए थे, इससे पहले पुणे में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी ज़्यादा की संख्या में पार्टिसिपेशन था वहाँ पे। उनमें से करीबन आप मान के चलें कि 1000-1500 के करीब थे। उनमें से हमारे शॉर्ट लिस्टिंग हुई और उनमें शुरू के 10-20 लोगों में हमारा एक स्थान था हमारे बच्चों का। तो ये दोनों ईवी हैं? कौन से वाला? ये दोनों ईवी हैं, ये दोनों ईवी जिन पे काम चल रहा है। जैसे हमारे UIT के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो डिसिप्लिन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक EV सक्षम इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया है। पिछले 4 दिन से कार्यशाला चल रही है, जहाँ पर इन्होंने एक कंपनी कैपेबल उनके साथ मिलकर ये 2 कार्स, जिसमें एक फार्मूला कार है, इसने इन बच्चों ने बनाई है। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल हम EV व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स यानी कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को फेज आउट करने का एक प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ी संख्या के अंदर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो ईवी व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो बच्चों को यहाँ पे एक हैंड जोन एक्सपीरियंस इस वर्कशॉप के माध्यम से ये देने का प्रयास हमारे संस्थान ने किया है। मैं इसके लिए, इस बहुत ही सराहनीय प्रयास के लिए यूआईटी के डायरेक्टर मेरे साथ हैं इसमें, प्रोफेसर सुनील ढींगरा जी, इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। और ये प्रयास आने वाले समय के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स व्हीकल्स के फील्ड में हो रही है, उसके बारे में ना केवल उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, बल्कि इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान अर्जित करने के अंदर भी बहुत ही एक अच्छा प्रयास ये प्रोग्राम साबित होगा। और आप देखेंगे कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, ताकि वो रोज़गार मांगने वाले नहीं हो, रोज़गार देने वाले बने। तो जब बच्चे अपने हाथ से काम करते हैं तो उनके दिल में भी बात उठती है कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सृजन करने के, नॉलेज क्रिएशन की तरफ बच्चों का झुकाव बनता है इससे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ईवी सक्षम ये कार्यक्रम एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से बच्चों ने दिन रात एक करके इन व्हीकल्स का निर्माण यहाँ पर किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत ही, हमारे देश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आज यूनिवर्सिटी में चूँकि कल से वेकेशन शुरू हो रही है, होली वेकेशन, मिड सेमेस्टर ब्रेक है, जहाँ पर बाकी सभी बच्चे जाने से पहले होली खेलने में मस्त है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यूआईटी के बच्चे हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रयास के अंदर यहाँ पर अपना योगदान दे रहे थे। इनके जो इस पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमारे विशाल अहलावर, हमारे फैकल्टी मेंबर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। ये हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसका काम भी देखते हैं, और सब मिलजुल कर एक बहुत अच्छे वातावरण के अंदर यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से इनको बधाई देता हूँ इस बहुत अच्छे काम की, और शुभकामनाएं भी देता हूँ। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स, जैसे हम डीजल व्हीकल की बात करें, इसमें लगभग 2000 कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर केवल 20 होते हैं, लगभग 20। तो हमारी पूरी की पूरी एंसिलरी इंडस्ट्री, यानी कि 2000 कंपोनेंट्स को बनाने के ऊपर एक पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। आने वाले समय के अंदर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने जा रही है पूरे इंडस्ट्री के अंदर। आने वाले समय के अंदर ये डीजल पंप्स, पेट्रोल पंप्स, ये सारे जो कल पुर्जे, छोटे छोटे हमारे जो सपोर्टिंग कल पुर्जे हैं गाड़ी के अंदर, 2000 के करीब अगर पार्ट्स हैं, तो कोई ना कोई इंडस्ट्री उसको बना रही है। इस सब के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली है। तो हमने अपने आप को इस नई चेंजेस के लिए तैयार करना है। ये चेंजेस मेरे आपके चाहने से रुकेंगे नहीं, ये तो आगे रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके घरों में प्रवेश कर चुकी है, आपके पॉकेट में आ चुकी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक रियलिटी बन चुकी है। आने वाले समय के अंदर ये शिफ्टिंग जब होगी तो बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन होगी। उसके लिए हमारे को अपने आप को तैयार करना है, और उसी दिशा के अंदर एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से यहाँ पर किया गया है, ताकि इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रति हम लोग जागरूक बने और अपने आप को तैयार करें। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल और विक्रम सिंह की रिपोर्ट।